क्या आपको कुछ दिख रहा है? कितना अंधेरा है ना? क्यों ना लाइट ऑन कर दी जाए और ये अंधेरा हाथों हाथ चला जाएगा। हैप्पी दिवाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी रूम के अंदर एंटर किए हो और वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन चल रही हो वो बड़ी आपको परेशान कर देने वाली हो, और जब आप उस रूम से बाहर आओ और आप ये सोचो कि यार कितना हैवी वाइब्रेशन थी, कितनी नेगेटिविटी थी यहाँ पे, कितनी बकवास बात कर रहे थे और कितना मुझे थकान महसूस हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा उस कॉन्वर्सेशन को अटेंड करके या उसको सुन के या उसमें पार्टिसिपेट करके। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आई नो हुआ होगा, ऐसा हम सबके साथ होता है जब हम किसी अनवांटेड नेगेटिव कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो कोई काला बादल हमारे सिर के ऊपर आ गया है और हमारी एनर्जी को ख़त्म कर। एक मिनट के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लाइट के बारे में सोचिए कि जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो डार्कनेस चली जाती है, यानी जितना भी अंधेरा होता है वो चला जाता है। ये बात कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जिसके ऊपर मैं ये बात कर रही हूँ। होता क्या है कि जब हम किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं या अ ग्रुप ऑफ नेगेटिव पीपल से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? है ना, उसकी जो कॉन्वर्सेशन है उसकी वजह से हम बहुत एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हैं, या हम चिड़चिड़े हो गए हैं, या हमें गुस्सा आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हमें लगती है कि यार ये मैं नहीं हूँ, यार ये क्या है, मतलब अच्छा नहीं लगा इस इंसान से बात करके। जब देखो तब ये रोंदू शक्ल बना के, जब देखो तब ये कंप्लेन करती रहती है, जब देखो तब ये दूसरों की बुराई करती रहती है, जब देखो तब ये अपना विक्टिम कार्ड खेलती रहती है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बड़ी नेगेटिव है और हमें बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के, देख के, महसूस करके। तो अब अगर मैं ट्विस्ट बताऊँ तो ट्विस्ट ये है, तो ऐसे लोग जब अपनी ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं, तो बेसिकली वो अपने अंदर छुपी हुई डार्कनेस को बाहर लेके आ रहे हैं। यानी उनके अंदर एक अंधेरा होता है, एक डार्क वाइब होती है, एक नेगेटिव वाइब होती है जिसको वो सामने लेकर आ रहे होते हैं। और हम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन जो बहुत होमवर्क करके ऐसे लोगों के सामने नहीं जाते, हम उस डार्कनेस के घेरे में पकड़ में आ जाते हैं। जब कोई इंसान कुछ नेगेटिव बोल रहा होता है, यूजुअली वो या तो बहुत डर में होता है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एनी वरी, कोई उसको चिंता सता रही होती है, तो उसकी कोई इनसिक्योरिटी होती है जिसको वो डिस्कस कर रहा होता है, और हम उसकी इनसिक्योरिटी में कैच होके ये सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो, या ऐसा मेरे किसी करीबी इंसान के साथ हो गया जिसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। और ये जो होता है ना कि हम अपने बारे में उसी वक्त सोचने लग जाते हैं, उसी मोमेंट पे उनकी जो डार्कनेस है, उनकी जो नेगेटिव वाइब है वो हमारे अंदर आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है। तो अब इससे कैसे बचे और इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, जहाँ डार्कनेस है वहाँ लाइट भी तो है। तो इसका क्या सोल्यूशन? तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और सोल्यूशन वो है, और वो ये है कि हमें उस मोमेंट पर उन लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता है। यानी उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी डार्कनेस, उनकी गॉसिप, उनकी चिंता, उनका भय, उनका फियर, उस पे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता। जब हम उनकी डार्कनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो हम लाइट रहते हैं, क्योंकि हम लाइट है। अगर हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करें कि मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ सामने वाले इंसान से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो होता ये है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रख पाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके हाथ में एक बहुत बड़ी सी टॉर्च है और आप उस टॉर्च को लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपको अंधेरा उस टॉर्च के आगे दिखेगा? नहीं। क्या आप अंधेरे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे? नहीं। जहाँ भी अंधेरा दिखेगा आप उस टॉर्च को घुमा के वहाँ कर देंगे या यहाँ कर देंगे, कहीं पे भी आप उस टॉर्च को पॉइंट कर देंगे जहाँ पे भी अंधेरा आपको दिखेगा। एग्जैक्टली उसी तरह जब हम ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में फंस जाए तो हमें ये सोचना है, ये अपने आप को मैसेज देना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। एक मंत्र की तरह अपने बैकग्राउंड ऑफ माइंड में, वो भले कुछ भी बोल रहे हो, उन पे फोकस नहीं करके अपना फोकस अपनी लाइट के अंदर जाकर फोकस करते हैं, तब हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच जाते हैं। तो जितना नेगेटिव हम सोचते हैं उतना ही नेगेटिव हमारे साथ में
होने लगता है, और या फिर हम बहुत चिंता में आ जाते हैं और हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि उन लोगों की जो उन्होंने नेगेटिव बात बोली, अगर हम उस चीज़ को, अगर हम उनकी उस नेगेटिव बात के ऊपर उस नेगेटिव बात को रिपीट नहीं करें, जो भी उन्होंने बात बोली, अगर हम उस नेगेटिव बात को रिपीट नहीं करते हैं तो भी हम बच जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आप पहुंच गए वहाँ पे और आप पकड़ में आ गए, वो एक अलग बात है। पर अगर अपन ये आगे या रास्ते में आप उन्हें कहीं उनकी नेगेटिव बात को वापस रिपीट करें तो आप उस नेगेटिव वापस झेलेंगे और आप उस नेगेटिव एनर्जी को वापस अपना करें, तो वो हम रोक सकते हैं। ये है दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि अब हमें ना उन लोगों से एकदम थोड़ी सी सहानुभूति रखनी चाहिए और उन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ माइंड में भी कि यार ये कैसा रोंदू इंसान है, हर वक्त बकवास ही करता रहता है। हम अगर ऐसे जजमेंट्स पास कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अगेन हम उनकी नेगेटिविटी के अंदर पकड़ में आ गए, तो ये हमें नहीं करना है। इंस्टेड हम उनकी बात को बहुत पेशेंस के साथ सुन लेना चाहिए, पर अगर वो हमारे ऊपर असर ना करे ये करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस संसार का मैं हूँ मगर इस संसार का मैं नहीं हूँ। एग्जैक्टली वही रोल हमें प्ले करना चाहिए कि आप उस वक्त उनकी वो सारी नेगेटिव बात सुन रहे हो मगर वो नेगेटिव बात आपके अंदर तक नहीं जा रही है। सो यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। तो ये लॉ तो हम सबको पता है कि लाइट जो होती है, रोशनी जो होती है, वो अंधकार को खा जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं नेगेटिव लोगों के साथ में तो ये हमारी जीत है और ये हमारी लाइट को और ब्राइट करेगी। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों की जो नेगेटिविटी है उसकी काली परछाई हमारे ऊपर पड़ने लगेगी। तो उसको रोकने के लिए अपनी लाइट और भराइए और ब्राइट करिए। और दिवाली के बाद में जैसे हमारे यहाँ पे कस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम रामा श्यामा, तो बेसिकली लोग आते हैं मिलने के लिए और आपको दिवाली की बधाइयाँ देकर जाते हैं। तो उस टाइम पे हाईएस्ट गॉसिप्स होती है और ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बड़े ही हम चाहते हैं कि ये ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लेकिन ये लोगों साला से कर क्या रहा है यहाँ ये पे? टिप आपको बहुत काम आएगी। और एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। See you till my next video. Bye and take care.